हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जैनित अकेडमी के यूट्यूब चैनल में। डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़ में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 14 फरवरी 2023। 14 फरवरी 2023 के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स इस वीडियो में डिस्कस किए गए हैं। सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड एवं इम्पोर्टेंट हैं, जो किसी न किसी परीक्षा में आपको एक या दो क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकते हैं। हर क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट भी बताए गए हैं, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। फ्रेंड्स, आज आपके लिए एक टेस्ट क्वेश्चन है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर आपको ए अरविंद कुमार, बी राजेश बिंदल, सी पंकज मित्तल। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हाल ही में विश्व रेडियो दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व रेडियो दिवस फ्रेंड्स 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस के रूप में मनाया गया है। रेडियो के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। इस दिन संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक वैज्ञानिक सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को द्वारा 3 नवंबर 2011 को अपने 36वें सम्मेलन में शामिल किया गया था। विश्व रेडियो दिवस 12वें संस्करण का विषय है रेडियो एंड पीस, जो स्वतंत्र रेडियो को संघर्ष निवारण के स्तंभ के रूप में उजागर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में शहरी नदी संरक्षण पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो शहरी नदी संरक्षण पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन महाराष्ट्र के पुणे में किया गया है। महाराष्ट्र शहरी नदी संरक्षण पर 13 और 14 फरवरी को पुणे में अपनी तरह का पहला 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन धारा वर्ष 2023 आयोजित हुआ है। धारा शहरी नदियों के समग्र कार्यवाही चालान रिवर सिटीज अलायंस के सदस्यों की वार्षिक बैठक है। यह नेशनल मिशन फॉर क्लीनिंग गंगा द्वारा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स के सहयोग से आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भरतपुर अभ्यारण्य में डॉल्फिन और गैंडों के लिए किस राज्य सरकार द्वारा चिड़ियाघर स्थापित किया जाएगा? तो भरतपुर अभ्यारण्य में डॉल्फिन और गैंडों के लिए चिड़ियाघर स्थापित किया जाएगा, तो राजस्थान राज्य में इसको स्थापित किया जाएगा, राजस्थान के भरतपुर में। राजस्थान सरकार ने केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर में गैंडों और जलीय भैंसों, डॉल्फिन आदि सहित विभिन्न प्रकार की आर्द्रभूमि प्रजातियों को प्रदर्शित करने के लिए चिड़ियाघर बनाने की प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। चिड़ियाघर की स्थापना वेटलैंड एक्ट स्ट्रीट कंजर्वेशन एस्टेब्लिशन योजना के तहत की जाएगी। चिड़ियाघर में ऊदबिलाव, मछली पकड़ने वाली बिल्लियां आदि स्थानीय रूप से विलुप्त हो चुकी प्रजातियों के प्रजनन और पुनः परिचय का केंद्र होगा। राजस्थान के राज्यपाल हैं कलराज मिश्र। इसकी राजधानी जयपुर है। इसके मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं। इसकी साक्षरता 2011 के अनुसार 66.1% है। लिंगानुपात 2021 के अनुसार 1009 प्रति 1000 पर। इसकी स्थापना 30 मार्च 1949 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में अमृत पैक्स 2023 राष्ट्रीय डाक टिकट प्रदर्शनी का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो राष्ट्रीय डाक टिकट प्रदर्शनी का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा किया गया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अमृत पैक्स 2023 राष्ट्रीय डाक टिकट प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। प्रदर्शनी के विषय में स्वतंत्रता और नए भारत का अमृत महोत्सव, नारी शक्ति, युवा शक्ति, प्रकृति और वन्य जीव और भारत की संस्कृति और इतिहास शामिल हैं। इस अवसर पर डाक विभाग ने एक स्मारक डाक टिकट भी जारी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में भारत और किस देश की 11वीं संयुक्त कार्य समूह की बैठक नई दिल्ली में हुई है? तो भारत और किस देश की 11वीं संयुक्त कार्य समूह की बैठक नई दिल्ली में हुई है? तो भारत और मंगोलिया की 11वीं संयुक्त कार्य समूह की बैठक हुई है। भारत मंगोलियाई संयुक्त कार्य समूह की 11वीं बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई। दोनों देशों ने विभिन्न द्विपक्षीय रक्षा सहयोगों
पहलों की प्रगति की समीक्षा की, सहयोग के मौजूदा क्षेत्रों को आगे बढ़ाने के लिए उपायों की पहचान की है। भारत ने 1955 में मंगोलिया के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किए और मंगोलिया के साथ संबंधों को रणनीति साझेदारी में विकसित किया गया। यह 1997 में विश्व व्यापार संगठन में शामिल हुआ था। मंगोलिया 1997 में विश्व व्यापार संगठन में शामिल हुआ था। मंगोलिया की राजधानी उलान बटार है। इसकी जनसंख्या 33.5 लाख है। इसकी मुद्रा है मंगोलियाई तुगरिक। इसकी आधिकारिक भाषा है मंगोलियाई। इसके राष्ट्रपति है उखनागिन खुरेलसुख। उखनागिन खुरेलसुख। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा कितने राज्यों में नए राज्यपालों की नियुक्ति की गई है? तो कितने राज्यों में नए राज्यपालों की नियुक्ति की है? तो 13 राज्यों में नए राज्यपालों की नियुक्ति की है। भारत के संविधान अनुच्छेद 153 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है और अनुच्छेद 155 के अनुसार 153 के अनुसार प्रत्येक राज्य का एक नया अपना राज्यपाल होगा। 156 के तहत राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्याय पद धारण करेगा, लेकिन उसका कार्यकाल 5 वर्ष का ही होगा। राज्यपाल भारत का नागरिक होना चाहिए, वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महाराष्ट्र के राज्यपाल के रूप में भगत सिंह कोश्यारी को लद्दाख के उपराज्यपाल के रूप में नियुक्त किया है। राधा कृष्णन माथुर को इस्तीफे स्वीकार करते हुए राधा कृष्णन माथुर जो लद्दाख के उपराज्यपाल थे उनका इस्तीफा स्वीकार किया है और महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को लद्दाख के उपराज्यपाल के रूप में नियुक्त किया है और 13 नए राज्यपालों की नियुक्ति की है। सीपी राधाकृष्णन को रमेश बैस के स्थान पर झारखंड का राज्यपाल नियुक्त किया है। रमेश बैस के स्थान पर सीपी राधाकृष्णन झारखंड के नए राज्यपाल हैं और रमेश बैस महाराष्ट्र के नए राज्यपाल बने हैं। जीसी कटारी को असम राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रेंड्स इसकी लिस्ट आपको बहुत जल्द हम लेकर आएंगे जिसमें सभी राज्यपालों को डिटेल से कवर किया जाएगा। हाल ही में 11 और 12 फरवरी को 2 दिवसीय G20 आधिकारिकता बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? तो G20 आधिकारिकता बैठक का आयोजन आगरा में किया गया है 11 और 12 फरवरी को। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के G20 आधिकारिकता समूह की बैठक 11 और 12 फरवरी 2023 को आगरा उत्तर प्रदेश में आयोजित की गई थी। बैठक का विषय था महिलाओं को सभी क्षेत्रों में नेतृत्व करने के सशक्त बनाना, डिजिटल कौशल भविष्य कौशल की भूमिका। कार्यक्रम के दौरान ग्रास रूट महिलाओं द्वारा उत्पाद और सेवाएं पर प्रदर्शनी का आयोजन भी किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नई दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के पहले चरण का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के पहले चरण का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 फरवरी 2023 को राजस्थान के दौसा में 1400 किलोमीटर लंबे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के पहले चरण का उद्घाटन किया। एक्सप्रेसवे 246 किलोमीटर लंबा दिल्ली दौसा लालसोट खंड दिल्ली से जयपुर की यात्रा के समय को 5 से घटाकर 3.5 घंटा कर देगा। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे 1386 किलोमीटर की लंबाई के साथ भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने किस देश को उन्नत हल्का हेलीकॉप्टर मार्क 3 दिया है? तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने किस देश को उन्नत हल्का हेलीकॉप्टर मार्क 3 दिया है? तो दिया है मॉरिशस को। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हेल ने फरवरी 2023 में मॉरिशस सरकार को उन्नत हल्का हेलीकॉप्टर मार्क 3 संस्करण दिया है। हेल ने जनवरी 2022 में ALH मार्क 3 के निर्यात के लिए मॉरिशस सरकार के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे। यह 5.5 टन रेंज में बहुभूमिका बहु मिशन बहुमुखी हेलीकॉप्टर है और उन्नत रडार
इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर और पावर इंजन से लैस है। मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस है। मॉरिशस की मुद्रा मॉरिशस रुपया है। इसकी जनसंख्या 12.7 लाख है। इसकी राजभाषा अंग्रेजी है। इसके राष्ट्रपति हैं पृथ्वीराज सिंह रूपून। प्रधानमंत्री है प्रविंद जगन्नाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में दूसरी भारतीय चावल कांग्रेस का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो दूसरी भारतीय चावल कांग्रेस का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 11 फरवरी को कटक ओडिशा में राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान के दूसरी भारतीय चावल कांग्रेस का उद्घाटन किया। 2023 कांग्रेस का आयोजन ट्रांसफॉर्मिंग राइस रिसर्च थीम के तहत किया गया है। यह वैश्विक खाद्य संगठन और हाल के वैज्ञानिक विकास पर केंद्रित है जो चावल की फसलों के उत्पादन और उपज को बढ़ाने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 31 इंजनों का बूस्टर 7 स्टैटिक फायर टेस्ट किसके द्वारा किया गया है? तो 31 इंजनों का बूस्टर स्टैटिक फायर टेस्ट किसके द्वारा किया गया है? तो इसको स्पेस एक्स द्वारा किया गया है। स्पेस एक्स ने एक स्टैटिक फायर परीक्षण किया जिसमें फरवरी 2023 में बूस्टर 7 के रूप में जाना जाने वाला एक स्टारशिप प्रथम संस्करण प्रोटोटाइप ने अपने 33 रैप्टर इंजनों में से 31 को प्रज्वलित किया है। शिप 24 नामक स्टारशिप प्रोटोटाइप में सुपर हैवी नामक एक विशाल बूस्टर स्टारशिप के रूप में जाना जाने वाला ऊपरी चरण अंतरिक्ष यान है। स्टारशिप सुपर हैवी इंजनों दोनों पूरी तरह से प्रायोजन होने के लिए डिज़ाइन किया गया है। दोनों स्पेस एक्स की अगली पीढ़ी और रैप्टर इंजन द्वारा संचालित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती कार्यक्रम का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो दयानंद सरस्वती जी की 200वीं जयंती का कार्यक्रम का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 फरवरी 2023 को महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती के अवसर पर साल भर चलने वाले उत्सव का उद्घाटन किया है। महर्षि दयानंद सरस्वती, जिनका जन्म 12 फरवरी 1824 को हुआ था, एक समाज सुधारक थे जिन्होंने प्रचलित सामाजिक असमानता का मुकाबला करने के लिए 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। दयानंद सरस्वती 1875 में सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने नकल विरोधी कानून लागू किया है? तो नकल विरोधी कानून उत्तराखंड सरकार द्वारा लागू किया गया है। उत्तराखंड के राज्यपाल ने उत्तराखंडी प्रतियोगी परीक्षाएं भर्ती में अनुचित साधनों के रोकथाम के निवारण के उपयोग अध्यादेश 2023 को मंजूरी दे दी है। इस कानून के तहत नकल माफिया के लिए 10 करोड़ रुपए के जुर्माने के साथ आजीवन कारावास या 10 साल की जेल की सजा का प्रावधान है। इसके अलावा नकल माफिया की संपत्ति को संलग्न करने का भी प्रावधान है। उत्तराखंड के राज्यपाल हैं गुरमीत सिंह, मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी। इसकी राजधानियां हैं देहरादून जो शीतकालीन में रहती है और गैरसैंड जो ग्रीष्मकालीन में रहती है। इसकी राजकीय वृक्ष है रोडोडेंड्रॉन आर्बोरियम। इसका राजकीय पशु है अल्पाइन कस्तूरी मृग। इसके राष्ट्रीय उद्यान हैं राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए $130 मिलियन का ऋण किसके द्वारा दिया जाएगा? तो हिमाचल प्रदेश को बागवानी को बढ़ावा देने के लिए $130 मिलियन का डॉलर एडीबी बैंक, एशियाई डेवलपमेंट बैंक द्वारा दिया जाएगा। एशियाई विकास बैंक ने हिमाचल प्रदेश के लिए $130 मिलियन के ऋण को मंजूरी दे दी है। इसका उपयोग कृषि उत्पादन, किसानों की आय बढ़ाने, राज्य में बागवानी कृषि व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए किया जाएगा। इसका उपयोग हिमाचल प्रदेश उष्णकटिबंधीय बागवानी, सिंचाई और मूल्यवर्धन परियोजना के लिए किया जाएगा। इसके तहत किसानों को क्लस्टर और जिलेवार संघों में संगठित किया जाएगा। एडीबी बैंक, एडीबी की स्थापना 1966 में हुई थी। इसके अध्यक्ष हैं
मसासुतुंगू असाकावा, इसका मुख्यालय मनीला फिलीपींस में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश की प्रधानमंत्री नतालिया गवरीलिता ने इस्तीफा दे दिया है? तो किस देश की हैं नतालिया गवरीलिता? किस देश की प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो ये मोल्दोवन की प्रधानमंत्री हैं नतालिया गवरीलिता। मोल्दोवन की प्रधानमंत्री नतालिया गवरीलिता ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने पूर्व सोवियत गणराज्य में समर्थन की कमी को अपने इस्तीफे का कारण बताया है। मोल्दोवान की राष्ट्रपति माया सेंडू ने गवरीलिता का इस्तीफा स्वीकार किया है। डोरिन सिरिन को नामित प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया है। तो मोल्दोवन के नए प्रधानमंत्री बने हैं डोरिन रेशियन। सुश्री गवरीलिता की पार्टी ने अगस्त 2021 में हुए चुनावों में बहुमत हासिल किया था। मोल्दोवन की राजधानी चिसिनाउ है। इसकी मुद्रा है मोल्दोवन लियू। इसकी आधिकारिक भाषा है रोमानियाई इसकी आधिकारिक भाषा है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो आपको यूज़फुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए हमारे जयनेत अकेडमी की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर प्राप्त होता रहे। जय हिंद, जय भारत।